वेलकम टू साइंटिफिक वर्ल्ड। बड़ा माइंडसेट, एक सोच वास्तविकता की ओर। नमस्कार दोस्तों, पढ़े लिखे स्मार्ट बनने वाले लोगों के लिए कितना मुश्किल है सनातन को समझना, आइए देखते हैं। फर्जी बाबा बन जाना चाहिए। तो से आते हैं अपने मिनिस्टर ऑफ स्यूडो साइंस। नहीं, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। भाई पहले तुम सूडो साइंस का परिभाषा समझ ले कि सूडो साइंस का परिभाषा क्या होता है। इसका परिभाषा विश्वासों या प्रथाओं का संग्रह जिसे गलती से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। दोस्तों, अ कलेक्शन ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिसेस mistakenly regarded as being based on scientific method। दोस्तों, यह परिभाषा वेस्टर्न द्वारा दिया गया है। इसमें सूडो साइंस भी है। यह कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों के लिए यह एक सहारा है, आध्यात्म का सहारा। जो सूडो है यानी कि जो अनसीन है, मिस्टेकनली रिगार्डेड एंड साइंटिफिक मेथड, मिस्टेकनली नहीं है। दोस्तों, दुनिया का हर चीज खोज से पहले सूडो होता है। हमेशा सनातन की सारी बातें वो तुम्हारे अनुसार सूडो होता है। जब वह विज्ञान प्रमाणित कर देता है, जो साइंटिफिक लोग, वैज्ञानिक लोग उसको प्रमाणित कर देता है, तो वो सूडो के सेक्शन से हटकर प्रैक्टिकल सेक्शन में आ जाता है और वो साइंस में शामिल हो जाता है। तो सनातन की सारी बातें वैज्ञानिक बातें हैं। वो तब तक सूडो मानी जाती हैं जब तक तुम्हारे जैसे लोग उसको प्रमाणित नहीं कर लेते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के बुद्धि में नहीं समझ आता है, तब तक वो सनातन का हर बात सूडो होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें पैदा होने से पहले तुम्हारे पिताजी सूडो ही थे, अनसीन थे, अननोन थे। लेकिन जैसे ही तुम पैदा हुए, पिताजी का खोज हो गया, वो पिताजी बन गए और तुम बेटाजी बन गए। तो अब तक पिताजी वो सूडो थे, वो अनसीन थे तुम्हारे लिए। जब वो पैदा हुए तो तुम्हारे पिताजी का नाम सामने आया। इसी तरह से हमेशा बाप बाप होता है। जब वह बेटा सामने आता है तो बाप का पर्दाफाश हो जाता है, हकीकत सामने आ जाता है, यह तो सनातन में है। तो दुनिया की सारी बातें सनातन में है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा पुत्र पैदा होगा, यानी कि विज्ञान पैदा होगा, तभी पता चलेगा कि सूडो हकीकत है, सूडो साइंस है। सनातन पूरा सूडो है और जिस दिन प्रमाणित हो जाएगा उसी दिन वह साइंस बन जाएगा। इसलिए सनातन सबका बाप है। आगे आओ, देखते हैं तुम क्या कहते हो। तो अगर चंद्रमा के मूवमेंट से समुद्र के पानी पे असर पड़ता है और हमारे शरीर के पानी पे असर नहीं पड़ता होगा, डज दिस थिंग साउंड्स लॉजिकल? नहीं, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं दूर दूर तक। क्योंकि अगर इस तरह से मैं कंपेयर करने लगूं तो मैं कहूं कि समुद्र के पानी पर तो ज्वार भाटा आता है, पर अगर कोई छोटा तालाब है या कोई छोटी नदी है, उसके पानी में क्यों नहीं ज्वार भाटा आता? तो ये तो मतलब बेवकूफाना कंपैरिजन है कि हम समुद्र से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं। समुद्र के जो पानी का कलेक्टिव वेट है, कलेक्टिव मास है, वो कहीं ज्यादा है, तालाब का बहुत कम है। इसलिए तालाब में ज्वार भाटे नहीं आते। हमारा और भी बहुत कहीं ज्यादा कम है, इसलिए हमारे अंदर भी ज्वार भाटे नहीं आते मून को देखकर, और ना ही हमारे दिमाग में। तो इस तरह के अजीब से भाई तेरे दिमाग में 100% पानी ही पानी है, गूदा तो है ही नहीं। जिसमें थोड़ी सी समझ आए वो तो है ही नहीं। बस तेरे दिमाग में केवल बैठा है सनातन का डिबंक करना, सनातन को बदनाम करना, और कुछ नहीं है। भाई ये लॉजिक तो तुम्हारे जैसे लोगों को समझ आएगा नहीं। तो जो आदमी
समुद्र के प्रभाव को देख पा रहा है, लेकिन पानी के प्रभाव को नहीं देख पा रहा है, अपने शरीर पे हो रहे प्रभाव को नहीं देख पा रहा है। ऐसे बेवकूफों के लिए क्या कहा जा सकता है? ऐसे बेवकूफों के लिए यही कहा जा सकता है, You will have some questions, even God may fail to answer you. ज्यादा पढ़ने के भी नुकसान है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल। This man answers some two. यस, दिस मैन इज फुली मैड। भाई साहब, इतना ज्ञान आदमी को अंधा कर देता है। अगर तुम जानना चाहोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर जानना नहीं चाहोगे तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा। तुम सिर्फ डिबंक करते रहोगे, सनातन का पूंछ खींचते रहोगे और तुम्हें सनातन कभी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर पूरी ब्रह्मांड में कोई भी घटना होती है, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है, उस घटना का हर जीव जंतु पे पड़ता है, यह सब लोग जानते हैं। एक गर्भवती महिला से पूछ लेना कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उनके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। उनको सब पता होता है, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें केवल सनातन को बदनाम करना है। दोस्तों, पूरी दुनिया सूडो साइंस है, पूरी दुनिया भ्रम है, और जो चीज विज्ञान के हाथ लग जाता है वही सच है, और जो हाथ नहीं लगता है वो सूडो साइंस है। अरे बेवकूफों, जब न्यूटन के सामने सेब गिरा था ना, उस समय भी उसे यह सा सूडो ही लगा था कि सेब नीचे क्यों आ रहा है। उसके बाद से पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण मैग्नेट बन गई कि सेब को खींचने लगी। फिर कोई आया बोला कि सेब खींचा नहीं रहा है, यह रिलेटिविटी वेलोसिटी है, पृथ्वी ही सेब की तरफ जा रही है। कुछ लोग ऐसा कहने लगे। ये सब कुछ इल्यूशन था, भ्रम था, लेकिन आज पढ़ने को तेरे को मिल रहा है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, सिक्स्थ लॉ, ये सारे लॉ पढ़ रहा है ना तू, इसीलिए पढ़ रहा है ये तू बेवकूफ बनने के लिए पढ़ रहा है। अरे इतना बेवकूफ मत बनाकर, ये सही नहीं है। और सनातन को डिबंक मत किया कर। सनातन में बहुत सारी चीजें सच्चाई है, और सनातन पूरा सूडो है। वैज्ञानिकों के लिए तो पूरा सूडो है, क्योंकि जो उनके सामने दिख जाता है वो सच हो जाता है, जो नहीं दिखता है वो सनातन हो जाता है और सूडो हो जाता है। और तुम्हारे जैसे डिबंक आके सामने सनातन को बदनाम करते हैं। सुधर जाओ, आने वाला टाइम तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सनातन अपना लीला करने वाला है और तुम्हारा कोई चारा चलने वाला नहीं है। सनातन बहुत विशाल है और उसका पीछा भी नहीं कर पाएगा तू। अभी तक कोई नहीं कर पाया है, आना तू कर पाएगा। ठीक है कि हम समुद्र से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं। समुद्र के जो पानी का कलेक्टिव वेट है, कलेक्टिव मास है, वो कहीं ज़्यादा है, तालाब का बहुत कम है, इसलिए तालाब में ज्वार भाटे नहीं आते। हमारा और भी बहुत कहीं ज़्यादा कम है, इसलिए हमारे अंदर भी ज्वार भाटे नहीं आते। तेरे अंदर कम हो या ज़्यादा, और ना ही हमारे दिमाग में आएगा, तेरे अंदर आएगा। तू ज़्यादा बड़ा है तो तेरे अंदर ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ी है। समुद्र और बड़ा है तो उसके अंदर और बड़ा प्रभाव है। नदी अपने अनुसार प्रभावित होती है, तेरा शरीर अपने अनुसार प्रभावित होता है। जो जितना बड़ा है उसके अनुसार प्रभाव उसको मिलता है। ये सनातन का नियम है, या विज्ञान का भी नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये पूरे कायनात का नियम है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब जब होता होगा और हमें नहीं ये पता, तरीका है तेरा भीख मांगने का? नहीं पता, राइट? जिस दिन हमें पता चल जाएगा, पता तो कर ले। हम उस चीज को मेजर कर नहीं पाएंगे, पता उस तो नहीं impact पता को, तो हम अपने आप को update ऐसे कर कुछ लेंगे। बोल दोगे। अब पहले से उस चीज को सोच अपडेट लेना तो कर ही कि नहीं ये पाएगा भाई। असर तो होता होगा, पर हमारे पास कभी मापने भी का अपडेट नहीं equipment कर सकता। ये हर चीज के अगर लिए तेरी apply किया जा बुद्धि सकता ऐसी है। तो फिर रहेगी तो ऐसे हम हर तो तू चीज कभी मान लें, अपडेट जिस अपने चीज आप को हम नहीं कर measure पाएगा। कर सकते, क्या वो लॉजिकल? भाई मेजर नहीं कर सकते तो क्या नहीं मानोगे? अरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जो तेरे अंदर डोपामिन रिलीज कर रही हैं, कोई मेजरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी काम कर रही हैं। तो किस चीज को मेजर करेगा? कितना चीज को मेजर करेगा? अरे आलू भंटा गोभी मूली इतना मेजर कर लिया बहुत है।
बहुत सारी सनातन में चीजें हैं जिन्हें तू कभी मेजर नहीं कर पाएगा। हमारे पूर्वज मेजर करते करते चले गए और आने वाली पीढ़ी भी मेजर करते चली जाएगी, लेकिन सनातन इतना विशाल है कि कोई मेजरमेंट काम नहीं आएगा। टाइम जो मेजर कर रहा है ना, वो भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। समय का एग्जैक्ट मेजरमेंट है ही नहीं, किसी चीज का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। और तू कभी मेजर नहीं कर पाएगा, सच्चाई को तो और नहीं मेजर कर पाएगा। इसलिए सनातन को डिबंक करना छोड़ दे। सनातन अपने आप में सबका बाप है और सनातन को सम्मान करना शुरू कर दे। जय हिंद, जय भारत।